अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है रायन की हैप्पी बर्थडे और हम लोग जा रहे थे। ये साथ सामने जो है ना, ये डंकिन डोनट है और हम लोग यहाँ से यूजुअली होता है कि बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह होती हैं तो मैं यहीं से जो हूँ वो पकड़ लेती हूँ डोनट्स वगैरह और इनके स्कूल में दे देती हूँ, क्योंकि फिर इनके स्कूल में जो है बर्थडे सेलिब्रेट होती है। लेकिन हुआ क्या कि वो डंकिन डोनट था बंद और उसके बाद फिर इतनी प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की, फिर हस्बैंड अपने ऑफ़िस में आज इतने ज़्यादा बिज़ी थे, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए पेरेंट्स जो हैं वो क्या कुछ नहीं करते। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के गए और ये सब कुछ उसके स्कूल में जो है वो दिया, वहाँ से सारी बर्थडे सेलिब्रेट हुई और अभी रान जो है स्कूल से वापस आ चुका था और ये कुछ चीज़ें थी जो कि सब बच्चों के खाने के बाद जो है वो बच चुकी थी। तो आप ऑनेस्टी देखें टीचर्स की कि उन्होंने सब कुछ जो है वो पैक करके वो वापस भेज देती हैं, जितनी भी चीज़ें जो है वो बच जाती हैं, एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो चलो खैर उसको जो है अब हम लोग इंजॉय कर लेंगे, अब आ गए हैं तो। और अभी रायन की थी बर्थडे, अभी हम लोगों ने शाम में जो है वो जाना है। रायन की एक्चुअली में ना 3-4 डिफरेंट हम लोगों ने सेलिब्रेशंस की हैं, तो वो मैं आपके साथ करती हूँ आगे शेयर। और अभी आज का जो हमारा प्लान है, रायन की फ़ेवरेट प्लेस पे जाना है, रायन के फ़ेवरेट रेस्टोरेंट में जाना है। इसके अलावा रायन के लिए जो है उसके डैडी ने एक गाड़ी बुक करवाई हुई है, इंशाल्लाह ताला वो अभी तक तो नहीं आई, 1-2 दिन तक जो है वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रायन की बर्थडे पार्टी और हालत जो है ना इस टाइम पे मेरी ड्रेसिंग टेबल की काफ़ी ख़राब है और हम लोग बस निकलने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला अच्छी सी जो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कुछ उसके डैडी ने उसके लिए सरप्राइजेस रखे हुए हैं और अब बस निकलते हैं। तो खैर घर से हम लोग निकल चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे रायन की फेवरेट प्लेस पे जहाँ पर के इसको जाना था और ये काफ़ी दिन से ज़िद भी कर रहा था कि मैंने वहाँ पे जाना है। अच्छा, पहले हमारी जगह की जो है वो मेंबरशिप थी, फिर हम लोगों ने कैंसिल करवा दी क्योंकि जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं ये हमारे घर से जो है वो थोड़ा सा दूर है। खैर जी, लेकिन आज जो है क्योंकि रायन की फरमाइश और उसकी बर्थडे है और वैसे भी अभी ये बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उन्हें खुद ऐसे कि मेरी बर्थडे है, मेरे लिए कुछ स्पेशल करें। मैं तो इसकी बातें सुन के हैरान, मतलब जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं कितना डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है ना, और बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं। अब तो वो इतनी बातें करते हैं, खुद ही जगहें बताते हैं, खुद ही चूज़ कर लेते हैं कि हमारे लिए ये करें और ये ना करें, इस तरह से। खैर रायन के लिए जो है वो जो हस्बैंड ने गाड़ी बुक करवाई थी, 1-2 दिन करते करते मेरे ख्याल से वो 1 वीक जो है वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे लेट हो जाएगी, क्योंकि आने में जो है ना वो काफ़ी टाइम लगता है और रायन को बहुत ज़्यादा जो है वो उसका शौक था। खैर सबसे पहले हम लोग आ गए यहाँ पर अर्बन एयर में। अच्छा जी, आजकल मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी ना, इसकी बर्थडे ऐसे दिन पे आई है ना कि मैं बहुत ज़्यादा कामों में मसरूफ़ थी। मतलब मैंने पूरे घर की जो है ना वो अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है और बच्चों के जो कपड़े थे विंटर वाले, वो इनको जो छोटे हो जाते हैं, फिर मैं बजाय कि दोबारा रख दो तो उससे बेहतर है कि फिर आप वो निकाल दें। समर के लिए जो हूँ मैं सारी बच्चों की कबर्ड्स खाली कर देती हूँ और उनकी सारी मतलब चीज़ें मैनेज करना, ये काम देखने में लगता है सिर्फ एक कबर्ड ही क्लीन करनी है, लेकिन यकीन करें जब घर के भी सारे काम हो, बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप करना है। मैं अपने बच्चों को स्पारा भी खुद पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी खुद पढ़ाती हूँ, घर के भी सारे काम करती हूँ और आप लोगों के सामने है कि मेरी अपनी भी लाइफ जो है वो थोड़ी सी मैंने एक्टिव रखी हुई है, वॉक, मॉर्निंग, इवनिंग, तो सब कुछ में ज़ाहिर है आपकी हिम्मत भी लगती है और थकता भी है बंदा। और इसके साथ साथ जो ना साथ में अपने जो घर के काम है मैंने वो भी स्टार्ट किए मैं। और जब तक मेरे घर की डीप क्लीनिंग चल रही है ना, तब तब तक मैंने सोचा है कि तब तक जो है ना अपनी ये जो एक्सरसाइज या जो वॉक है उसको कम किया जाए, क्योंकि यार मैं बहुत टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा। कल मैं मतलब काम भी वॉक भी, मेरी टांगों में बहुत शदीद दर्द हो रही थी। अब मैंने सोचा कि जब तक मेरे घर की डीप क्लीनिंग चल रही है ना, तब तक मैं अपनी वॉक को जो हूँ वो स्किप कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाना, लेने जाना, ये भी वॉक ही है और अच्छी खासी वॉक है। 1 किलोमीटर का रास्ता है हमारे घर से स्कूल तक का, जो कि मुझे 4 चक्कर मेरे लगते हैं। तो आई थिंक 4 किलोमीटर एक दिन में जो है वो इनफ है। तो जी, ये मेरी जो है वो फ़िलहाल की सिचुएशन है। बाकी मैंने सारे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ करूँगी वो सब कुछ भी शेयर। और थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने मुझे न्यूली जॉइन किया है, तो आप सबके सबसे पहले तो सब्सक्राइब करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड सेकंड ये कि एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है वो आ जाता है और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको क्या चीज़ देखना है, कैसे व्लॉग्स आपको जो है वो अच्छे लगते हैं, फिर मैं उसी तरह के ही जो हूँ वो बनाने की कोशिश करूँगी जो आपको अच्छा लगे। और जो आपको अच्छे लगते हैं तो आपने उसको लाज़मी जो है ना वो लाइक भी ज़रूर करना है।
जब रायन छोटा-सा था ना तब हम इसे यहाँ पे लेके आया करते थे, तभी मैं यही देख रही थी माशाल्लाह वो हर मतलब चीज़ को ऐसे कर रहा था जो कि जब हम इसको पहली दफ़ा लाए थे तो हम उसको इतना वो कह रहे थे, रायन पुश कर रहे थे, रायन इसको पकड़ो, रायन ऐसे करो, रायन ऐसे नहीं करो। और अब तो माशाल्लाह से रायन साहब जो है वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे। और वैसे भी अभी 2 माशाल्लाह बहन-भाई हो गए हैं ना, तो दोनों मिलके जो है ना वो बहुत अच्छा मतलब फ़न कर लेते हैं। जब रायन था तो ज़ाहिर है रायन अकेला ही था, और यहाँ पे अमेरिका में ऐसा होता है कि पाकिस्तान वाला बच्चों का माहौल नहीं होता, बच्चों को बच्चे मिलें ऐसा सिस्टम नहीं होता। ज़ाहिर है इर्द-गिर्द स्पेशली जिस जगह पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे हैं भी सारे अमेरिकन्स, और अगर ना भी हों तो पाकिस्तानी बच्चे भी हों, तो ज़ाहिर है आपके वो रिलेटिव्स तो नहीं ना होते कि आप अपने बच्चों को, हम तो अपने बच्चों को बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं भेजते। हालाँकि यहाँ पर हमारी नेबर है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत बच्चों से प्यार भी करती है, बच्चों को गिफ्ट देने, बच्चों की बहुत अच्छे से मुझे पता है वो केयर भी कर लेगी। और वो हमें कितनी दफ़ा कह चुकी है कि आप लोगों ने कहीं जाना हो अपने बच्चे जो है मेरे घर पे मुझे दे दो, मैं उसकी टेक केयर कर लूँगी। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं ऐसा किया कि हम अपने बच्चे थोड़ी देर के लिए भी जो है वो किसी के भी जो है ना वो पास छोड़ें, दिल को जो है वो सुकून ही नहीं आता है। तो जैसे भी है बच्चे जो है ना हमारे साथ होते हैं, लेकिन खैर चलो उसकी मेहरबानी, उसने इतना कह ही दिया। किसी का जो कहना है ना, अच्छे लफ्ज़ कहना, वो भी बहुत अच्छी बात है। और मेरी बहुत अच्छी मेरी जो है ना वो दोस्त है। और ख़ैर यहाँ पर जो है बाकी ये इतनी मज़े की यार चीज़ें थी ना, ऐसे में गेम शो लगा करता था, उसमें इस तरह के सब मल्टीपल जो है वो चीज़ें होती थी कि ये गेम करो, वो करो। तो यहाँ पर मैं ख़ुद भी ईशाल, क्योंकि ईशाल अभी ना थोड़ा-सा इसका दिल छोटा है, ये थोड़ा-सा डरती है इस तरह की चीज़ों को, लाइक बड़ी स्लाइड में जाते हुए डरेगी, और इसको पता नहीं क्यों थोड़ा-सा ये होती है कि मामा साथ हों। रायन जो है, रायन साहब की तो बर्थडे थी, वो तो हाथ ही नहीं आ रहे थे। मैंने उसको कहा अपनी सिस्टर के साथ ही आप रहो, लेकिन आपको पता है बॉयज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। तो ख़ैर मैंने ईशाल को जो है अच्छा खासा वहाँ पर टाइम दिया, और ये बॉल्स इन्होंने रखी हुई इतनी मज़े की लगती है ना, जैसे पर्ल्स होते हैं, बहुत मुझे क्यूट लगती हैं, ये देखें। तो बहुत मतलब ये काफ़ी डीप भी है। एक दफ़ा मैं भी गई थी इसमें, तो मैं तो फँस गई थी क्योंकि इसमें ना आप चल सकते हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे बंदा स्टक हो जाता है। बच्चे तो हल्के-हल्के वेट के होते हैं, और बच्चों की लेग्स में वैसे भी मुझे लगता है कि एनर्जी भी जो है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। और उसके बाद बच्चे आ गए यहाँ पर अपनी गेम्स को प्ले करने, क्योंकि बच्चे ऐसी जगह पर जाएँ और जाके गेम्स प्ले ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Here, face पे, इधर टारगेट करो, इधर इधर। Yes. No, we don't want it. We all move to that way. Kill them all. Kill them all. One. On the sit on the other side. ईशा तो 30 सेकंड में ही हार गई। अभी अब मेरा खत्म तो नहीं हुआ ना, डैडी को तो पहले करने दो, बाद मेरी में गेम खत्म तो हो जाए पहले। दोनों बाहर बैठा है। Nitro, push the nitro. Yeah. Let him play first and then you play this. We can't get that one. आगे कोई 20 वाली छोटी। Let's try somewhere else, Rashida. Down.
So. Mama, I can't explain it. Good job. Come on. What else you want? Okay. And a cookie. Okay. A chicken nugget with jello. You don't want pizza? Going to do that. Do it. Blow it. Ooh. I wish it was my birthday. Really? That's yours too. That's yours come too. Here, look. Wow! It's a big celebration for you. Right. Happy now is going to Try. try with the fork. तो ये हमारा जो है यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज का जो दिन था वो थी रायन के घर में सेलिब्रेशन। और ये कुछ चीज़ें जो है अभी हम लोग लेके आए थे स्टोर से जाके, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें और बाकी जो है कुछ थोड़ी सी जो है ना मेरे पास पहले की भी पड़ी हुई है। तो मैं क्या होता है कि जो सही सही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, न्यू होती हैं, मतलब उनको फिर मैं रख लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में जो है वो यूज़ हो जाती हैं फिर इस तरह की चीज़ें। और ये खैर सारी अभी जो है हम लोग जाके लेके आए थे। और ये एक मेरा पुराना मतलब पहले का जो डब्बा है ना वो पड़ा हुआ था और इसमें जो चीज़ें बच जाती हैं या जो यूज़ नहीं होती या जो बिल्कुल नहीं होती हैं वो हम फिर जो है वो रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो जब भी बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह हो तो फिर जो है वो काम आ जाती हैं। और यहाँ पर रायन को जो है वो बड़ा ज़्यादा शौक़ है जी डेकोरेट करें प्रॉपर, जो है वो मेरी सारी हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। बच्चों के जो है ना बस यही शौक़ होता है छोटा छोटा सा। तो खैर यहाँ पर इसकी बिल्कुल सिंपल सी और क्यूट सी जो डेकोरेशन है यहाँ पर थोड़ी सी मैंने फ़िलहाल में वो कर दी थी दोपहर में। और साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने अपने काफ़ी सारे और काम जो है ना उनको भी पंगे लिए मैं यहाँ वहाँ। तो साथ साथ में जो है इसकी बर्थडे के भी जो है वो भी काम चल रहे हैं, घर के जो है वो बाकी के भी काम चल रहे हैं। और ये यहाँ पर जो है रायन की माशाल्लाह से जो है माशाल्लाह मेरा बेटा जो उसकी 8th बर्थडे है और यकीन ही नहीं आ रहा, यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल ही की बात है कि ये पैदा हुआ था। और बच्चे कैसे देखते ही देखते माशाल्लाह जो है ना इतने बड़े हो जाते हैं। और इसके लिए जो आप लोगों ने एक अच्छी सी दुआ जो है वो ज़रूर करनी है। और यहाँ पर जो अभी हम लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे वो उसमें थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अपनी रूटीन और अपनी लाइफ को हम लोग किस तरह से जो है ना वो ईजी कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। अपने कामों को हम लोग कैसे आसानी से जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। लाइफ जो है ना वो किसी की भी आसान नहीं होती, हर किसी की लाइफ स्पेशली मदर लाइफ, हाउस वाइफ लाइफ, ये ऐसी लाइफ हैं जो सारा दिन जो है ना आपका वो भी कम है। कहने को कहते हैं कि मर्द तो जॉब करके काम से वापस आ जाता है शाम को 7-8 बजे तो उसकी छुट्टी है, लेकिन हम जो लेडीज़ होती है ना हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे अगर हम अपनी लाइफ में ऐड कर लें, अगर हम अपनाएं तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि बंदा सारा दिन ही कामों में लगा रहता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है ना तो आप कभी भी सारा दिन खपेंगे नहीं। आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, आपको अपनी एक हेल्दी लाइफ भी जो है वो किस तरह से चलानी है आपको उसके लिए भी टाइम मिलेगा, आपको अपने बच्चों के लिए भी टाइम मिलेगा, हर चीज़ के लिए जो है ना आपको घूमना फिरना सब कुछ जो है ना आपको एक प्रॉपर टाइम मिलेगा। उसके लिए सिर्फ आपको अपना जो है ना वो शेड्यूल प्रेप करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर व्लॉग्स में मैं आपके साथ वो सब कुछ भी शेयर करूँगी। खैर यहाँ पर जो है ना अभी हो चुकी थी रात और ये सब कुछ बच्चों के जितने बर्तन धोने वाले थे, जो चीज़ें संभालने वाली थी सब मैंने संभाल लिया है। और मैंने बच्चों से कहा है कि बस अभी जो है मम्मा बड़ी क्रेज़ी हुई हुई है क्लीनिंग्स के लिए, तो जल्दी से ये रात में मैंने इनके बलून्स वगैरह सब उतार दिए थे कि इनको पॉप कर दो, खेल लो, इंजॉय कर लो, क्योंकि बाद में जो है फिर मैं काम कर रही हूँ तो फिर ये अलग से मेरे लिए काम हो जाना था। तो ये आज ही बर्थडे हुई है, इसका आज जो ना मैं फ़िनिश कर दूँगी। अब दे दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।